नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अध्याय 16। आपको जैसा कि मैंने कल अध्याय 15 तक बता दी थी, यानी कि जो हमारे धर्म से संबंधित अपराध होते हैं वहाँ तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो पूरा नहीं देखा तो देख लेना जाके। उसमें हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट धाराएँ कुछ नहीं हैं, बट हाँ जो भी मैंने बताई हैं 10-12 धाराएँ ही मैंने बताई हैं उन 5-6-7 अध्याय के बीच में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार आपने अगर नहीं देखा पिछला वीडियो तो देख लेना जाके, ओके। और चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। अध्याय 16। अध्याय 16 में है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, यानी सिंपल सी बात है, शरीर से संबंधित अपराध। इसी में आपका मर्डर आ जाएगा, इसी में आपका जो रेप हो जाएगा, इसी में आपका हत्या हो जाएगी। मतलब जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी अपराध है, कोई आपको आके मतलब थप्पड़ मार देता है वो भी अपराध इसी में कंसिडर किया जाएगा। कोई आपके आगे गोली मार देता है वो भी अपराध इसी में कंसिडर किया जाएगा। कोई आपको मारने का प्रयत्न करता है वो अपराध भी इसी में कंसिडर किया जाएगा, ओके। यानी कि अध्याय 16 में। तो ये अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल को जब भी आप मतलब इंचार्ज बन के जाएंगे वहाँ मतलब थाने में या जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपको इस अध्याय से रिलेटेड बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि अध्याय के मतलब जनरली कोई भी लड़ाई वगैरह होती है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ पे सीधी मतलब 307 तो लगनी है। ये तो कंफर्म ही हो जाता है कि इसने हमको मारने का प्रयत्न किया, भले उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है वो 307 तो लगानी है उसको, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार आप, मतलब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा था। चलिए, तो इसमें जो धाराएं हैं, धारा 299 से ये स्टार्ट होता है अध्याय 16 और जाता है धारा 377 तक, ठीक है। और ये इसकी मतलब आईपीसी के जो भी हिस्ट्री है, यानी कि आईपीसी का जो भी एक तरीके से पूरा जो सब्जेक्ट है, इसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यही है अध्याय 16, ठीक है। आप देख सकते हैं धारा 299 से धारा 377 तक जा रहा है। और ये 377 वही है जो अभी लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड घोषित कर दिया, ठीक है। एलजीबीटी समुदाय यानी लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल, ओके, इन समुदाय की जो एक तरह से लीगल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। तो 377 तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बची हुई, और 302 भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 300 भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 307 ये तो नॉर्मल सी धाराएँ, ये तो आप सबको पता ही होंगी। लेकिन फिर मैं एक बार सारी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ धारा 299। धारा 299 में दिया गया है आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपकी किसी अन्य व्यक्ति से दुश्मनी है, ठीक है, और आपने क्या किया, कोई तीसरा व्यक्ति आया है, जैसे कि सपोज़ ये कोई झाड़ी है, ठीक है, ये झाड़ी है और यहाँ पे आप खड़े हैं और आपके बगल से यहाँ से कोई तीसरा व्यक्ति निकला। आपने उसको बोला यार एक काम करिए, मेरी बंदूक पकड़ और इस झाड़ी पे एक कुंदरू या कुछ भी मतलब एक फल टाइप का कुछ भी लगा है, बोला इसको मार के दिखा, इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन उस झाड़ी के पीछे आपका कोई मतलब एक कोई व्यक्ति जो आपका दुश्मन था वो छिपा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ आपको पता है, बल्कि उस तीसरे व्यक्ति को जिससे आप मरवाना चाहते हैं या जिसको आपने बंदूक दी है उसको नहीं पता है। तो वो व्यक्ति भी जोश में आके उसने गोली मारी और वो गोली क्या हुआ, उस जो भी है सेब है या जो भी है, जो भी फल था, उसको लगते हुए वो सीधी जाके उस झाड़ी के पीछे जो भी आपका दुश्मन था, जो भी व्यक्ति था, उसको लगती जाके और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हो जाता है आपराधिक मानव वध, ओके। या इसका दूसरा एग्जांपल इस तरीके से समझ लें, आपने जो पुराने टाइप की मूवीज़ देखी होंगी या पुराने जो शोज़ देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि क्या करते हैं ये, हाँ, चाइना वाले जो युद्ध हुआ था उसमें आपने देखा होगा उन्होंने क्या किया था, पहले से ही ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के वो बैठ गए थे, ऊपर से घास डाल ली थी, ठीक है, ऐसा देखा होगा। तो यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि जैसे आपने गड्ढा खोद दिया और नीचे से ना उसमें भाले लगा दिए, या कोई ऐसा गड्ढा खोद दिया, या जैसे कि कुआं था, कुएं को आपने क्या किया, बीच रास्ते में ला के मतलब उधर से कुएं के ऊपर से रास्ता बना के और कुएं के ऊपर आपने घास वगैरह कुछ ऐसी लगा दी जिससे कि वो उसके ऊपर से जाने वाला व्यक्ति ये ना समझ पाए कि यहाँ पे कुआं है। और जैसे ही आपका कोई जो आप जिससे आप दुश्मनी रखते हैं वो व्यक्ति उस पे से निकलता है और वो घास, उस पे तो घास होती है और वो घास के साथ साथ वो कुएं में गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हो जाता है आपराधिक मानव वध। यानी आपको पता था कि इसमें गिरने से
कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसके पश्चात भी आपने ऐसा कार्य किया तो ये हो जाता है आपराधिक मानववध। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में एक तरीके से मतलब आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उकसाया जाता है और उस उकसावे में आके वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो ये हो जाता है आपराधिक मानववध। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 300। धारा 300 सबको पता है, बहुत कॉमन है, हत्या। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। धारा 300 हत्या, हत्या यानी मर्डर। ओके, हत्या के बाद में इसमें एक बस यही है कि इसमें केवल हत्या की परिभाषा दी गई है कि आप किस तरीके से यदि किसी व्यक्ति को मारते हैं तो वो हत्या यानी कि मर्डर में कंसीडर किया जाएगा और कब वो मर्डर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, इसमें सिर्फ परिभाषा है। इसके बाद में आपने सुना होगा कि उसके ऊपर 302 लग गई, तो वो 302 नहीं होती, वो लगती है 300। 302 उसके साथ में ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि 302 में दिया गया है हत्या के लिए दंड। ठीक है, आई होप आज से क्लियर होगा। आज से कभी आप ये नहीं बोलेंगे कि हमने मतलब उसके ऊपर 302 लगी, ना, उसके ऊपर 300 लगी है, क्योंकि 300 में है हत्या और 302 में तो सिर्फ हत्या के लिए दंड है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में तभी आपने देखा होगा कि मैं पहले भी काफ़ी बार बताया कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, पुलिस कोई चार्जेस लगाती है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक धारा नहीं लगती है, उसके ऊपर एक के साथ में 4-5 केस ऑटोमेटिकली 4-5 धाराएँ लग जाती हैं। ठीक है, तो अब जैसे हत्या की लगेगी, हत्या के साथ में हत्या के लिए दंड की भी लगेगी, है ना, और कई ऐसी धाराएं हो जाती हैं जो ऑटोमेटिकली उसके साथ में मर्ज होकर आ ही जाती हैं, और फिर वो उस इंस्पेक्टर के ऊपर निर्भर करता है और कैंडिडेट के ऊपर, जो भी मतलब जो क्या क्या बता रहा है, जो एफआईआर में लिखवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग धाराएं लगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में धारा 301 में बता दे रहा हूँ। धारा 301 बोल रहा है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। जैसे मेरा मन तो था कि मैं किसी, सपोज कोई व्यक्ति है सुरेश नाम का, ओके, मेरा जो आशय था वो ये था कि मैं सुरेश नाम के व्यक्ति को मारूं, लेकिन हुआ क्या, ऑन द स्पॉट सुरेश की जगह पे कोई तीसरा व्यक्ति यानी सपोज कुणाल करके कोई व्यक्ति था, वो आ गया, और मुझको ये बात ज्ञात नहीं थी, और उसी की बाइक थी, मतलब सुरेश की बाइक पे सुरेश का ही हेलमेट था। मुझे लगा वो सुरेश ही होगा, लेकिन मैंने उसको गोली मार दी, लेकिन वो सुरेश नहीं बल्कि कुणाल था। ठीक है, तो इसमें हमारे ऊपर 301 लगेगी। आप सबने देखा होगा जो राजगुरु और भगत सिंह जी ने एक मर्डर किया था यहाँ पे दिल्ली में, सैंडर्स वाला, तो उसमें सैंडर्स 2 थे, उनको जिसको मारना था उसको मतलब उनको मारने का मन था सैंडर्स का, लेकिन वो मर जाता है स्कॉट। क्यों? क्योंकि वो उसकी बाइक लेके उस समय पे निकल रहा होता है। ठीक है, यानी कि तो इस तरीके से जो भगत सिंह के ऊपर एक तो 300 लगी थी क्योंकि उन्होंने हत्या की थी, एक लगी थी 302 क्योंकि 302 में हत्या के लिए दंड था, लेकिन एक उनके ऊपर 301 भी लगी थी, 301 लगी थी क्योंकि उनका मन था सैंडर्स को मारने का, लेकिन मर गया था स्कॉट। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 300 हत्या, 301 हत्या मतलब जिसकी करनी है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या हो जाती है, 301, 302 हत्या के लिए दंड। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं धारा 303 दिख रहा है आपको, आजीवन दोष सिद्ध द्वारा हत्या के लिए सजा। मतलब एक तरीके से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको ये 3 ध्यान रखनी है, 300, 301, ये 299 भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं धारा 304। धारा 304 में बोला हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। मतलब इसमें एक तरीके से ऐसा बताया गया है कि आप यदि किसी का मतलब मर्डर करते हैं, मतलब मर्डर नहीं, किसी के साथ में आपने लड़ाई की, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, आपके ऊपर एफआईआर तो ऐसे लिखवाएगा कि इसने हमारी हत्या की कोशिश की, जैसे कि 307 में सीधा बोला गया हत्या करने का प्रयत्न, लेकिन आपका ऐसा कोई विचार नहीं था कि आप उसकी हत्या करें, लेकिन जब वो एफआईआर लिखवाने जाएगा वो 307 ही लगवाएगा आपके ऊपर, ये कंफर्म है। तो 304 में बस यही बताया गया है कि यदि उसने 307 लगवा दी और कोर्ट में ये प्रूफ आपने कर दिया कि मैं इसको मेरा जो विचार था वो इसको मतलब मारने का नहीं था, इसकी हत्या करने का नहीं था, तो आपके ऊपर लगेगी धारा 304, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। 304 वो जज करेगा कि हाँ इस व्यक्ति का आपको मारने का प्रयास नहीं, मतलब मारने का जो उद्देश्य था वो मारने का नहीं था बल्कि जो भी था, तो इस संदर्भ में 304 लगेगी आपके ऊपर। 304 में आपके ऊपर जो चार्जेस हैं, जो भी मतलब एक तरीके से सज़ा है, उसका प्रावधान इसी मतलब 304 में ही कर दिया गया। ओके,
आई होप क्लियर हुआ होगा। यानी 304 में हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध या जो भी है एक तरीके से अपराध का दंड। ओके, इसके बाद में धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, मतलब आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते थे और आपने मार दिया, ठीक है। धारा 304B दहेज मृत्यु, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत सारे आपको केस मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आईपीसी से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो 2 क्वेश्चन दहेज से भी आ सकते हैं और हत्या से भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो वहीं से उठाएगा जो रिसेंटली में केस हुए हैं। और ये दहेज है, हत्या, ये तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। ये भाई कभी नहीं रुकने वाले, ये तो फैक्ट है। ओके, तो धारा 304B ध्यान रखिएगा, धारा 304B दहेज मृत्यु। यदि दहेज में भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप हैं और आपकी वाइफ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आपकी शादी हुई और शादी के 7 साल के अंदर आपकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है आपके घर में, तो और उससे पहले कभी आपने उसके ऊपर मतलब दहेज के प्रेशर डाला है कि हमको इतने पैसे चाहिए, और उसने उसके खिलाफ कभी भी कोई मतलब घर पे जाके FIR मतलब आपकी लिखवा दी या कुछ भी ऐसा हुआ है, और 7 साल शादी के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लड़की के परिजन आपके ऊपर धारा 304B लगवा सकते हैं। उसके साथ में धारा 300 लगेगी, उसके साथ में धारा 302 लगेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। दहेज मृत्यु में कोई मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हाँ, अगर 7 साल हो जाते हैं आपकी शादी को, उसके बाद में आपके अगर रिलेशन अच्छे नहीं, तो आप समझ रहे हैं ना, कर सकते हैं, तो उसमें आपके ऊपर दहेज मृत्यु नहीं लगी। हाँ, 300 तो लगेगी क्योंकि आपने हत्या की है, लेकिन दहेज मृत्यु नहीं लगी। और दहेज मृत्यु में भाई साहब बहुत बुरा एक तरीके से वो है इसका एक सरकार ने अलग से एक्ट भी बना रखा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लड़की के परिजन को थोड़ी एक तरीके से पावर मिल जाती है, और वो लगने के बाद में आपकी तो लंका लगना तय है, ठीक है। अगर उसने दहेज एक्ट लगा दिया तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपके मतलब आजीवन कारावास तो कंफर्म है, इसके अलावा जुर्माना भी आपको लगता है, और आप मतलब आपने जितना भी दहेज लिया था वो सारा भी आपको वापस करना पड़ता है, प्लस आपको जेल जाना पड़ता है और पैसे भी देने पड़ते हैं उसको। ओके, आई होप क्लियर होगा। दहेज मृत्यु क्या होती है, डॉरी डेथ 304B में साफ साफ मेंशन है। इसी के संदर्भ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी बनाया गया था। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 305। धारा 305 में बोला गया है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की हत्या का दुष्प्रेरण, मतलब दुष्प्रेरण मैंने आपको बताया था अध्याय 4 में, ठीक है। दुष्प्रेरण क्या होता है, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना जाके। ओके, इसके बाद में बोला शिशु या उन्मत्त व्यक्ति। उन्मत्त व्यक्ति क्या होता है, मतलब कोई व्यक्ति शराब के नशे में है, या कोई व्यक्ति अपने मतलब अलग दुनिया में चला जाता ना, जैसे भांग का नशा कर लिया या कोई भी, या कोई व्यक्ति पागल व्यक्ति है उसको, या कोई बच्चा है उसको बोल रहे कि तुम आत्महत्या कर लो, ठीक है। उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये कहलाता है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। यदि आपने उसको बोला किसी बच्चे को, मतलब एक तरीके से कोई बच्चा है उसको उसके घर पे मतलब पिटाई की गई, ठीक है, ऐसे में वो बच्चा अपने घर वालों से रुष्ट है, और आप उसके पड़ोसी, आपने उस बच्चे को बोला कि एक काम कर, तू आत्महत्या कर ले, ठीक है, और ऐसे में आपके कहने पे वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है, तो इसमें आप धारा 305 के तहत दोषी होंगे, यदि ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने ऐसा बोला था। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें आजीवन कारावास और 10 वर्ष का भी कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ओके, सेम यही जो उन्मत्त व्यक्ति होगा उसके साथ में होता है कि कोई मतलब सपोज़ दिल टूटा है किसी लौंडे का, वो उसमें शराब पीने लग रहा है, और ऐसे में आप उसको बोलते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छी तो मौत, मतलब ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है, और ऐसे में आके वो व्यक्ति मतलब आत्महत्या कर लेता है, तो आप 305 के तहत अपराधी होंगे। इसलिए किसी को फ्री में एडवाइस नहीं देनी है। ओके, क्लियर। इसके बाद धारा 306। धारा 306 में बोल रहा है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी आप किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं, धारा 306 के तहत आप अपराधी होंगे। 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ओके, धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, सबको पता। धारा 307 लगा दी, 307 लगा दी, मतलब आपकी कहीं पे किसी से भी गांव में छोटी मोटी लड़ाई हुई, वो तुरंत लगा देते 307 कि इसने साहब हमारे ऊपर ना
हमला किया है जिसमें हमारी मृत्यु हो सकती थी, 300 साल लगाई, इसका हमारा हत्या करने का प्रयत्न था। ठीक है, 307 हो गई क्लियर, ये तो बताने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी ओके। इसके बाद 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। यहाँ भी वही है, धारा तो मतलब 299, धारा 299 में बोल रहा था आपराधिक मानव वध, यानी कि आपने मानव वध की जो परिभाषा वगैरह है वो दे रखी है और आपने मानव वध कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, मतलब आपने कोशिश की लेकिन अभी जो वध है, अभी जो मतलब वो व्यक्ति कुएं में गिरने वाला था या जो व्यक्ति गड्ढे में गिरने वाला था या जो व्यक्ति झाड़ी के पीछे वाले को गोली मारने वाला, वो आपने प्रयत्न किया लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है धारा 308 में। आई होप क्लियर होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद धारा 309, धारा 309 में बोला है आत्महत्या करने का प्रयत्न, यानी कि आप यदि खुद स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं, उसका यदि आप प्रयत्न करते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है कि कोई व्यक्ति दुखी हो गया, मतलब आर्थिक तंगी की वजह से या अपने रिलेशंस की वजह से, तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे में वो क्या करता है, यदि वो आत्महत्या करने जा रहा है, सपोज वो फांसी लगाने जा रहा है और किसी को भनक लग जाती है कि हाँ ये व्यक्ति फांसी लगाने वाला है, जैसे अभी मुंबई में SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत ने की जो भी है, मतलब रिपोर्ट्स में तो आत्महत्या ही आई थी, तो वही मैं बता रहा हूँ, आत्महत्या की। लेकिन उससे पूर्व मतलब काफ़ी लोगों को संदेह हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है और वो किसी को पता चल जाता है, ऐसे में किसी मतलब परिवार के लोगों द्वारा, उसके मित्रों द्वारा उसको बचा लिया जाता है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग जाती है, तो वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था स्वयं, वो 309 के तहत अपराधी होगा। ऐसे में उसको 1 साल की सज़ा दी जाए, क्योंकि भारतीय संविधान ने आपको जीने का अधिकार दिया है, मरने का नहीं। ओके, इसमें सिर्फ एक ही हो सकता है कि आप तो मतलब आप ये जो एक बीमारी होती है यूथेनेशिया, इसके मतलब एक तरह से यूथेनेशिया एक ऐसी बीमारी होती है, जैसे आप सबने देखा होगा, ये मेडिकल लाइन की लैंग्वेज है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और ऐसे में उसके इतना दर्द हो रहा है कि असहनीय हो रहा है और डॉक्टर्स इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ये व्यक्ति बचेगा नहीं। लेकिन हाँ, जब तक रहेगा, ये जीवित रहेगा, इसको बहुत ही मतलब एक तरीके से दर्द बहुत असहनीय होगा और ये बहुत से ज़्यादा 10 या 15 दिन का मेहमान है। डॉक्टर इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। तो ऐसे में मतलब पुलिस न्यायालय द्वारा ये आदेश ला सकती है कि इस व्यक्ति को कोई ऐसा इंजेक्शन लगा के मतलब उसकी मृत्यु कर दी जाती है, जिससे वो शांति से मतलब मर सकता है, मतलब एक तरीके से उसको दर्द ना हो। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था, डॉक्टर द्वारा कंफर्म हो चुका कि ये 15 दिन के अंदर मर जाएगा। लेकिन अब वो 15 दिन तक दर्द से तड़प के मरने से अच्छा है उसको एक बार में ही वो इंजेक्शन लगा के मार दिया जाए। ओके, तो ये 2 एक्सेप्शन केस हैं धारा 309 में। सेकंड, इच्छा मृत्यु। आप सबने देखा होगा कि राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगते हैं या राज्यपाल से इच्छा मृत्यु मांगते हैं। तो ऐसे में यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल इच्छा मृत्यु दे देता है, ठीक है, मतलब लेटर लिख के मांगी जाती है इच्छा मृत्यु, तो यदि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है कि हाँ हम आपको इच्छा मृत्यु देते हैं, तब यदि वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वो धारा 309 के तहत मतलब मृत्यु करने का प्रयत्न करता है, आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, तो वो 309 के तहत अपराधी नहीं होगा। ओके, ये 2 एक्सेप्शन केस हैं, ध्यान रखिएगा। यूथेनेशिया और इच्छा मृत्यु ये धारा 309 में नहीं अप्लाई होते। ओके, इसके बाद धारा 310 ठगी द्वारा शरीर को नुकसान पहुँचाना। कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो रखा होगा। ठगी यानी कि एक तरीके से आप बैंक से सपोज पैसा निकाल के जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में आपको ठग लिया जाता है। ऐसे में क्या होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आप अपने ही शरीर को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। आपने देखा होगा गुस्से में आके लोग अपना फ़ोन तोड़ देते हैं, सर मतलब दीवार में सर मारने लगते हैं। ऐसे में मतलब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके ही बॉडी को नुकसान हो, तो वो धारा 310 में आता है। ओके, धारा 311 ठगी प्लस शरीर, मतलब वही है धारा जो 310 है, उसमें आपने जो भी कांड कर रखे हैं उसकी जो सज़ा है धारा 311 में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना 310 ना 311। ओके, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है धारा 312। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, गांठ बांध के रख लेना। हालांकि सरकार ने बहुत साल हो गए हैं इसको इलीगल घोषित किए हुए, लेकिन अभी तक हमारे समाज में इसको अभी भी अप्लाई किया जाता है। तो भाई प्लीज़, धारा 312 में है गर्भ पारित करना।
मतलब आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स में जो मतलब एक तरह से जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका अल्ट्रासाउंड करके मतलब एक तरह से डॉक्टर्स मशीन द्वारा बता देते हैं कि आपके जो पेट में मतलब लड़का है या लड़की। और हमारे समाज में ये एक तरह से मानसिकता बन चुकी है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी हरियाणा में तो अभी तक था कि मतलब लड़की होती थी तो उसको या तो उसका गर्भपात करा दिया जाता था। गर्भपात ये होता है कि उस बच्चे को जन्म से पूर्व ही मतलब बाय मेडिकल कुछ दवाइयों के द्वारा या बाय जो भी है मतलब निकाल देना, या उसको ही बोलते हैं गर्भपात करना, ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाता है बच्चा गिरवा देना। ओके, तो उसकी जो परिभाषा है वो धारा 312 में दी गई है। और यदि मतलब कोई व्यक्ति गर्भपात करवाता है तो उसमें उस महिला की, जो महिला प्रेग्नेंट तो महिला ही होएगी ना यार, उस महिला की अनुमति ज़रूरी है, पहली बात, ठीक है। तो उस तरीके की अभी तक जो था धारा 312 में दिया गया था, ऐसा कुछ होता है तो वो महिला, उसका परिवार जो भी हैं, इवन वो डॉक्टर जो आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, वो सभी लोग इसमें अपराधी होंगे यदि किसी ने एफआईआर करवा दी तो। और 3 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक धारा 313 और है, आज यहीं तक मैं बताऊंगा। इसमें बोला रखा है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना, स्त्री की अनुमति से करवाना तब 3 साल की सज़ा। और स्त्री की अनुमति से, जैसे कोई महिला है पढ़ी लिखी है लेकिन उसके परिवार वाले इतने मतलब एजुकेटेड नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं गिरवा देना चाहिए, तो वो स्त्री की अनुमति के बिना, यानी उस महिला की जो सहमति है उस सहमति के बिना उसको मतलब एक तरीके से बेहोश करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे उस महिला को पता ही नहीं चल पाता है उस समय, और वो उसका गर्भपात करवा देते। ऐसे में वो महिला दोषी नहीं होगी, वो उस महिला को पता ही नहीं चलता है, लेकिन उसके परिवार वाले जो भी मतलब ससुराल वाले जो भी हैं XYZ, वो सभी धारा 313 के तहत दोषी होंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी ये दोनों धाराएं लगेंगी, धारा 313 भी लगेगी और धारा 312 भी लगेगी। ओके, इसी के साथ साथ इनके ऊपर धारा 302 भी लगेगी कि वो जो बच्चा था जो उस महिला के गर्भ में था वो कहीं ना कहीं आगे आके दुनिया देखता, तो आपको दुनिया में आने से पहले ही उसको गिरा दिया, यानी उसकी मृत्यु करती, तो 300 भी लगेगी, ठीक है। धारा 300 भी लगेगी, 312 भी लगेगी और 313 भी लगेगी। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ये आज यहीं तक रखते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा धारा 319 से। हालांकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो थोड़ा 2-3 दिन लग सकते हैं, मैं इसमें कोशिश करूँगा कल ख़त्म करने की। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ये लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से 303 तक ही आ रहा है। ओके ओके, चलिए पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लिए, भाई मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ले लिया होगा आयोग। इसके बाद में ये लीजिए, आ रहा है ना पूरा धारा 304। हाँ, धारा 304 में दहेज मृत्यु था, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। एक बार आप रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। धारा 299 आपराधिक मानव वध, 300 हत्या, 301 ऐसे मतलब हत्या किसी और की करना चाहते तो किसी और की कर दे रहे हैं, ठीक है, 301 हो गया। 302 हत्या के लिए दंड है। 303 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, वो छोड़ दो। धारा 304 हत्या की कोड में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। धारा 304 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 304 भी दहेज मृत्यु यानी डॉरी डेथ। धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा मतलब को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण स्वयं। 307 हत्या करने का प्रयत्न। 308 आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न, ठीक है। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न, यहाँ पे था हत्या करने का प्रयत्न, यहाँ पे आत्महत्या करने का प्रयत्न। ओके, इसमें 2 चीज़ें हैं एक्सेप्शन केस में रखी गई हैं, एक इच्छा मृत्यु, एक यूथेनेशिया। ओके, इसके बाद में धारा 310 ठगी द्वारा शरीर को नुकसान पहुँचाना। धारा 311 ठगी और मतलब जो भी है आपने शरीर को नुकसान पहुँचा उसके लिए स्वयं आपको ही दंड मिलेगा। ओके, इसके बाद धारा 312 गर्भपात कार्य करवाना। इसमें 312 में स्त्री की अनुमति के साथ, और धारा 313 है स्त्री की अनुमति के या स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कार्य करवाना। ओके, आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।